अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ यार, आपको मेरी पुरानी जो प्रीवियस वीडियोस हैं वहाँ से आपने कुछ सीखा होगा और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत अच्छा। तो हमारी वेब सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है जिसमें अभी हम HTML को डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर हम जो है अपनी CSS की तरफ जाएंगे, बूटस्ट्रैप की तरफ जाएंगे, जावास्क्रिप्ट की तरफ जाएंगे। तो हमारी ये सीरीज़ थोड़ी वेब डेवलपमेंट के हवाले से थोड़ी बहुत डिटेल में आने वाली है। तो इसलिए आपको रिक्वेस्ट है कि आप मेरे जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे यहाँ आने वाली वीडियो आपको पहुँच सके और उसका नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो, ताकि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में कुछ सीख सकें। तो हमारा जो आज का लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 10 है। लेक्चर नंबर 10 हमारा थोड़ा लेंदी है टेबल्स के हवाले से, तो जिसकी वजह से हमें इस लेक्चर को जो है ना तीन चार पार्ट्स में इसको डिवाइड करना पड़ गया। तो पहला पार्ट हमारा HTML टेबल्स के जो है वो इंट्रो के हवाले से है कि हमें जो है HTML टेबल्स क्या होते हैं, उसका आर्किट स्ट्रक्चर क्या होता है और किस तरह बनती हैं। तो उसके बाद फिर हम मूव होंगे बॉर्डर की तरफ के बॉर्डर्स कैसे देते हैं हम HTML टेबल के अंदर। फिर हम मूव होंगे HTML साइज़, जो टेबल के साइज़ हैं उसको हम कैसे मैनेज करते हैं। फिर उसके बाद फिर हम कितने टाइप्स के टेबल्स होते हैं उनको मैं उसको डिस्कस करेंगे। तो हाँ, ये आपको आने वाली वीडियोस में ऐसा ऐसा वक्तन फ़वक्तन आपको पता चलेगा कि किस लेक्चर में हम क्या किस हवाले से बात करें। तो ये जो लेक्चर है हमारा पार्ट 1, लेक्चर नंबर 10 का पार्ट नंबर 1। तो इसमें हम सिर्फ जो है HTML टेबल्स को डिस्कस करेंगे और इसका आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपने थोड़े कंटेंट्स की तरफ कि हमें क्या करना है। जैसे मैंने आपको बताया था HTML बॉर्डर्स पार्ट 1 है। फिर लेक्चर नंबर 10 का पार्ट 2 है टेबल साइजेस, टेबल हेडर्स क्या होते हैं, पैडिंग एंड स्पेसिंग क्या होती है, कॉल स्पैन रो स्पैन क्या होते हैं, टेबल स्टाइलिंग क्या होती है और कॉल ग्रुप क्या होते हैं और इसे हम क्यों यूज़ करते हैं। तो चलते हैं अगली स्लाइड पे। ये हमारा आर्किटेक्चर है, सॉरी आर्किटेक्चर का स्ट्रक्चर है हमारे टेबल का। इस तरह हम टेबल बनाते हैं और इस तरह जो है हम कोडिंग करते हैं। और ये राइट साइड पे जो वाइट कलर बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा है, ये है इसका क्या कहते हैं आउटपुट जो आपको नज़र आ रहा है। तो चलें हम ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर हम मिलते हैं अपने इसकी तरफ। ठीक है, ये मैंने एक टेबल पहले बनाया था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो इसको मैं इस टेबल को ही डिलीट कर देता हूँ ताकि हम फ्रेश से स्क्रैच से काम कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, हम यहाँ लिखते हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं और लिखते हैं टेबल्स इन HTML के नाम से एक फ़ाइल बना ली हमने। और ये आ जाता है इसमें, क्योंकि मैं परचेज़ नहीं है अनरजिस्टर्ड है तो ये आता है। HTML की बॉर्डर पर ले लेते हैं हम। बॉयलर पर ले लेने के बाद हम ये डिलीट कर देते हैं, इसको रहने देते हैं, कोई इसका ऐसा सच कोई वो नहीं। ठीक है, हम यहाँ H1 टैग लेते हैं और यहाँ लिखते हैं बेसिक HTML टेबल। सही है, ये HTML टेबल है बेसिक सा, हम ले लिया एक। अब जैसे मैंने आपको बताया टेबल का टैग हम यूज़ करते हैं, उसमें एक टेबल रो होती है। टेबल रो के अंदर हम यूज़ करते हैं टेबल डेटा भी यूज़ करते हैं, टेबल हेडिंग भी यूज़ कर सकते हैं। हम टेबल हेडिंग यूज़ कर सकते हैं और यहाँ लिखते हैं कंपनी का नाम के कंपनी। देन उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं टाइम ज़ाया करने से अच्छा है हम कॉपी करके पेस्ट करके अपना काम चला लें। कंपनी हो गई। कॉन्टैक्ट मतलब नेम अगर कह सकते हैं तो नेम ही लिख देते हैं, कॉन्टैक्ट के अच्छा नहीं लग रहा, नेम देन सॉरी कंट्री। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने एक ले ली। अब हम इसको मूव करते हैं, सॉरी नेक्स्ट रो हम लेते हैं, उसमें हम टेबल डेटा यूज़ करेंगे, इसलिए मैं कॉपी नहीं करता इसको वरना फिर मुझे चेंजेस ही करनी पड़ जाएंगी। टेबल डेटा मैं नाम दे देता हूँ मैं सलीम का नाम दिया मैंने और इसको फिर मैंने दिया सलीम दे दिया। देन सलीम नहीं, सॉरी इसमें हमें कंपनी का नाम देना था। मैं लेता हूँ XYZ, ये कंपनी हमारी, इसकी मैंने सलीम नाम दे दिया। फिर किस कंट्री से ताल्लुक़ है इसका हम कह देते हैं भाई इसका ताल्लुक़ है UK से। ठीक है फ्रेंड्स,
ये मैं उसको पूरे को कॉपी कर लेता हूँ अगेन। टाइम को ज़ाया किए बगैर हम कॉपी पेस्ट से काम चलाते हैं। आप अगर लिखना चाहें अपनी रिमेम्बरेंस के लिए तो आप इस तरह लिख सकते हैं। ABC कंपनी है, अहमद इसका नाम है, और ये है पाकिस्तान से। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम एक और रो ले लेते हैं। यहाँ हम कंपनी देते हैं एग्ज़ाम्पल, नाम देते हैं हम इसका मोहम्मद, और देन इसका हम UAE देते हैं नाम। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने एक सिंपल सा एक टेबल बना लिया है, और हम आते हैं यहाँ पे, हम इसको फ्रेश कर देते हैं। आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रक्चर बन गया है टेबल का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का क्लास, जो कि छोटा पार्ट था हमारा, टेबल्स का इंट्रोडक्शन था, और इस पर हमने एक टेबल बनाना सीखा, और उस पर हमने जो है किस तरह हम टेबल डेटा देते हैं, किस तरह हम टेबल हेडर्स देते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको बता चलूँ कि HTML टेबल्स जो है वो रोज़ एंड कॉलम्स, टेबल्स बेसिकली टेबल्स जो है वो रोज़ एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है। रोज़ और कॉलम्स मिलके एक टेबल बनता है। तो हम टेबल के अंदर जो रोज़ होती हैं उनको हम TR से डिनोट करते हैं। TR का टैग यूज़ करते हुए हम टेबल रो बनाते हैं। उसके बाद फिर हम टेबल सेल्स होते हैं जिसमें हम अपना डेटा कंटेंट आता है हमारे टेबल का, उसको हम TD जैसे मैंने यहाँ यूज़ किया, TD के टैग से हम ज़ाहिर करते हैं कि ये TD है, तो टेबल सेल्स हैं। टेबल सेल्स के हैं तो टेबल सेल्स के अंदर कोई डेटा भी होगा, तो डेटा होगा तो हमने ये ABC कंपनी लिख दी, सलीम नाम लिख दिया, और UK उसके कंट्री लिख दी। दैन उसके बाद टेबल हेडर्स को टेबल हेडर हमने यूज़ किए। टेबल हेडर और टेबल डेटा में डिफरेंस ये होता है कि टेबल हेडर जो होता है ना, वो क्या करता है, आपके जो उसका टेबल सेल्स के अंदर जो कंटेंट होता है उसको बोल्ड करके और सेंटर अलाइन कर देता है। इसकी वजह से वो थोड़ा ज़ाहिर सा नज़र आने लग जाता है। तो हम ये टेबल डेटा भी यूज़ कर सकते थे, कोई ऐसा नहीं है। फिर उसमें हमें बोल्ड भी यूज़ करना पड़ता अगर हम उसको ज़ाहिर देना था। एज अ हेडर हमें उसको शो करना था, TD दे के हम बोल्ड भी दिखा सकते थे। फिर सेंटर का टैग के साथ हम इसको सेंटर लाइन भी कर सकते थे। हमने अपना काम टाइम बचाने के लिए हमने TH यूज़ किया, और वो खुद ही उसको पता लिया यार ये एक टेबल हेडर यूज़ हुआ है, टेबल के अंदर हेडर यूज़ हुआ है, जिसकी वजह से अब मुझे ये चीज़ें परफॉर्म करनी है इस पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम अगले पार्ट पे जो हमारा बॉर्डर्स के हवाले से होगा, टेबल बॉर्डर्स के हवाले से, और होगा लेक्चर नंबर 10 ही हमारा, क्योंकि लेक्चर नंबर 10 को जैसे मैंने आपको बताया हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट्स में डिवाइड होने के वजह से जो है ना, ये हमारा जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 10 ये थोड़ा लेंदी हो गया है। तो मैं इसलिए ये पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ ताकि ये वीडियो लंबी ना हो और आप इजीली समझ सकें। बॉर्डर्स अगर आपने सीखने तो बॉर्डर्स की सेल उस पर चले जाएं। इस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप चल के ना चीज़ें समझ लेनी है। ठीक है, तो मैं आगे आपको एक और चीज़ भी दिखा दूँ। जैसे मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि अपकमिंग वीडियो सीरीज़ हमारी आने वाली है अपने इस चैनल पे बहुत ही जल्द, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे दोस्त हैं, वो फर्दर लैंग्वेजेस के बारे में सीख सकें। ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने CSS कवर करना है, और CSS का थोड़ा सा फ्लेवर हमारा इस टेबल के लेक्चर के अंदर भी आने वाला है, जो हम देंगे ताकि हम बता सकें CSS दे के हम किस तरह अपने टेबल को और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। CSS के बाद फिर हम जावास्क्रिप्ट आएंगे। जावास्क्रिप्ट के साथ साथ हम बूटस्ट्रैप भी पढ़ेंगे। CSS के साथ साथ हम बूटस्ट्रैप भी पढ़ेंगे। फिर बूटस्ट्रैप के बाद जावास्क्रिप्ट को सीक्वल की हम एक सीरीज़ लेके आएंगे सीक्वल पे। देन इस तरह ये आप सीरीज़ की लिस्ट, एक बहुत लंबी लिस्ट है जो आप देख सकते हैं। तो इसलिए कहता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस जो हैं आपको पहुँच सकें और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, और मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में, अगले पार्ट में जो है टेबल बॉर्डर्स के हवाले से। तो तब तक के लिए बाय बाय।